हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबेरिया क्लाइमेट की। जो साइबेरिया जो जलवायु होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये रशिया के बहुत बड़े एक पार्ट पर यही जलवायु पाई जाती है, साइबेरिया वाली। ठीक है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, इस तरह के रीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की। जो ये साइबेरिया नाम का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट यानी कि जलवायु है, वो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर इस तरह की जलवायु हमें मिलती है, पाई जाती है। ठीक है, उसकी लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन यानी कि कौन कौन से अक्षांशों के बीच ये पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच ये पाई जाती है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम रीजन को। रीजन मतलब कौन से क्षेत्र में ये जो साइबेरियन नाम की जो क्लाइमेट है वो आती है। ठीक है, रीजन की हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये साइबेरिया क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम टेम्परेचर को। यहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर और कितना कम से कम यहाँ पर टेम्परेचर होता है या पाया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम प्रिसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर कितनी वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है और इसका एग्रीकल्चर पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं और कौन कौन सी यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो पशु पक्षियों की जो स्पीसीज है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिल जाती है साइबेरिया स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो पशु पक्षी हैं, तो वो भी अलग प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे यहाँ की ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनका जीवन यहाँ पर कैसे चलता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर और जानते हैं साइबेरिया जो क्लाइमेट है वो कहाँ पर पाया जाता है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं साइबेरिया टाइप के क्लाइमेट की। ठीक है, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की। तो ये एक तरह का क्लाइमेट ही होता है साइबेरियन। ठीक है, जो और इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन और रीजन की इसकी बात करते हैं। तो लोकेशन है इसकी कहाँ पर, जो साइबेरिया टाइप का जो क्लाइमेट है इसको वैसे सब आर्कटिक क्लाइमेट भी कहा जाता है। सब आर्कटिक क्लाइमेट यानी कि जो आर्कटिक क्लाइमेट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर जो आर्कटिक क्लाइमेट होता है वहाँ पर पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ ही बर्फ यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सबसे नॉर्थ और साउथ में जो अंटार्कटिका है वहाँ पर ये देखने को मिलता है आर्कटिक वाला जो क्लाइमेट है। ठीक है, और जो ये साइबेरियन क्लाइमेट है इसको कहा जाता है सब आर्कटिक क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है तो वो आर्कटिक की तुलना में थोड़ा कम यहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है, जो आर्कटिक वाला जो क्लाइमेट है वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा कम ठंड यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, उतना ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता जितना कि ये आर्कटिक वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ भी बर्फ जमी रहती है। तो ये है, यही है इसका मतलब सब आर्कटिक क्लाइमेट। ठीक है, और ये पाया जाता है हाई लैटिट्यूड्स पर। जो ये साइबेरिया क्लाइमेट है ये हाई लैटिट्यूड यानी कि उच्च अक्षांशों पर पाया जाता है, इस तरह का क्लाइमेट है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप भूमध्य जो रेखा है तो उससे ऊपर की तरफ जैसे बढ़ेंगे, हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी और लास्ट में बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये पाया जाता है हाई लैटिट्यूड्स पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो साइबेरियन टाइप का क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन यानी कि है कहाँ पर ये लोकेटेड है, किन अक्षांशों के मध्य है। तो ये 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, इन दोनों अक्षांशों के मध्य ये लोकेटेड है कौन सा, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ये क्लाइमेट, ये जो ये साइबेरिया वाली जलवायु है तो ये यहीं पर हमें देखने को मिलती है 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो ये है इसका। अभी हम इसको मैप में भी एक बार देख लेंगे।
तो ये जो साइबेरिया टाइप की जो क्लाइमेट है, तो ये हमें रशिया का जो बहुत बड़ा पार्ट है वहाँ पर आपको ये साइबेरियन रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लाइमेट रशिया के बहुत बड़े पार्ट पर हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो नॉर्दर्न कनाडा है, कनाडा का जो उत्तर वाला पार्ट है, ठीक है, जो उत्तर दिशा में जो पार्ट आता है, क्योंकि कनाडा भी हाई लैटिट्यूड पर वैसे लोकेटेड है। ठीक है, तो कनाडा का जो उत्तर वाला पार्ट है वहाँ पर भी ये साइबेरिया वाला जो क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो अलास्का है, अलास्का कहाँ पर है, तो अलास्का भी जो कनाडा है तो उससे बाउंड्री लगाता है। ठीक है, वो भी काफ़ी उत्तर में हमें देखने को मिलता है ये अलास्का। ठीक है, और ये यूएसए का एक पार्ट है अलास्का। ठीक है, तो इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ और भी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा साइबेरियन रशिया, जो ये पूरा आपको ये ग्रीन रंग में ये पार्ट दिख रहा है, तो ये है साइबेरियन रशिया। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जाती है साइबेरिया टाइप की क्लाइमेट। ठीक है, जो ये वाला रीजन है, और इसके ऊपर अगर हम जाएं तो इसके ऊपर हमें आर्कटिक वाला जो क्लाइमेट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि और भी ज़्यादा ठंड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये जो यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो वह जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा ठंड हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो तापमान होता है वो और भी ज़्यादा ठंडा होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, तो ये भी काफ़ी उत्तर में उत्तर दिशा में आता है, या मतलब कि उच्च अक्षांशों में आता है ये साइबेरिया वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये हमने बात करी साइबेरियन रशिया की। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है, ये भी आता है जो यहाँ पर ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये है रशिया, ये नहीं सॉरी, ये है कनाडा का उत्तर वाला पार्ट। ठीक है, ये भी आता है साइबेरियन में, साइबेरियन टाइप की क्लाइमेट में। ठीक है, ये जो कनाडा का उत्तर वाला पार्ट है, और जो यहाँ पर जो ये अलास्का वाला पार्ट है, ये अलास्का है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जलवायु भी यहाँ पर साइबेरिया टाइप की जो क्लाइमेट है वो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये है। और एक जो बात है वो आपके दिमाग में आएगी कि जो ये साइबेरिया टाइप की जो क्लाइमेट है वो सिर्फ नॉर्थ में क्यों पाई जाती है, साउथ में क्यों नहीं। इसका कारण ये है कि जो साउथ वाला पार्ट है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा देखने को नहीं मिलता इस वाले लैटिट्यूड पर। ठीक है, 50 से 70 वाले लैटिट्यूड पर हमें ज़मीन का उतना हिस्सा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको समंदर ही समंदर देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो साइबेरिया टाइप का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़मीन होती तो यहाँ पर भी ये इस तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता। ठीक है, इस रीजन में भी काफ़ी ठंड पड़ती, तो ये है इसका कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जान लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स को। जो साइबेरिया टाइप का जो क्लाइमेट है तो इसके कुछ मुख्य लक्षणों को देख लेते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टेम्परेचर, यानी कि जो साइबेरिया वाला जो क्लाइमेट है यहाँ पर टेम्परेचर कितना बढ़ता है, किस रेंज में बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये उच्च अक्षांशों में लोकेटेड है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है। ठीक है, और जो विंटर्स है यानी कि जो सर्दियाँ हैं वो काफ़ी लंबी और बिल्कुल सीवियर यानी कि कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, और हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एकदम आइसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो यहाँ पर टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस, कुछ जो स्थान है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है, ओमियाकॉन, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -40 तक यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस माना जाता है। ठीक है, जहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, वो वाला रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ती है, जो कि मनुष्यों द्वारा बसाया गया है। ठीक है, उस वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, -40, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर हुई। ठीक है, अब दोस्तों जो स्नो कवर है
तो ये जो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, स्नो कवर यहाँ पर मतलब कि यहाँ की ज़मीन पर जो स्नो कवर होता है, बर्फ़ की चादर होती है, तो वो 5 से 7 महीने तक यहाँ पर पड़ी रहती है। ठीक है, 5 से 7 महीने तक स्नो कवर यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर अब बात करते हैं, हमने कोल्ड विंटर के बारे में जाना, अब जानते हैं हम समर के बारे में, यानी कि गर्मियों के बारे में, गर्मियाँ किस रूप में पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं वो एकदम छोटी होती हैं, शॉर्ट यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं। ठीक है, कुछ 2-3 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। ये मध्यम यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। ठीक है, मध्यम जो समर होती हैं वो बिल्कुल खाली बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, सिर्फ 2 या 3 महीने तक यहाँ पे गर्मियों का मौसम बना रहता है। ठीक है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती, बिल्कुल कम, मतलब यहाँ पर जो गर्मियों का मौसम है, तो वो उसमें जो यहाँ पर टेम्परेचर होता है, तो वो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक की यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो गर्मियों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, और इसी महीने में जो ये छोटे छोटे समर है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो पड़ती है, मतलब जो समर है इस समर में ही, ठीक है, जो ये 2-3 महीने का जो समर का सीज़न है, तो यहीं पर ये जो यहाँ की स्नोफॉल होती हैं वो मेल्ट होती हैं। ठीक है, इसी महीने में वो मेल्ट होती हैं और यहाँ पर प्लांट उग पाते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो यही इसी 2-3 महीने में उगाते हैं। ठीक है, तो ये अब देखते हैं यहाँ की जो टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर रेंज कितना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, जो हाई एनुअल टेम्परेचर, वार्षिक जो तापांतर है उसकी बात करते हैं कि जो सर्दियों में टेम्परेचर कितना गिर जाता है और जो समर में यानी कि गर्मियों में जो टेम्परेचर होता है वो कितनी ज़्यादा तक यहाँ पर बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है एनुअल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो जो अंतर है हॉटेस्ट समर और कोल्डेस्ट विंटर में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का दिन और जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी का जो दिन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो रेंज होता है, तो वो हमें 60 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इतने से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा, तो उन दोनों के बीच में इतना अंतर हमें देखने को मिल जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर होता है, ठीक है, जो वार्षिक तापांतर होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस साइबेरिया वाले क्लाइमेट में। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि रशिया का वर्खोयांस्क, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है तो वो -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है विंटर में। ठीक है, और समर में इसका टेम्परेचर होता है +30 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर और समर में यानी कि गर्मियों में +30 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो रेंज है तो वो 80, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, टेम्परेचर रेंज साइबेरिया वाले क्लाइमेट की। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। तो यहाँ पर वर्षा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 250 से 500 mm तक यहाँ पर एनुअली होती है, एक वर्ष में 250 से 500 mm। ठीक है, सेंटीमीटर में बात करें तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक, जो कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो बारिश होती है तो वो मोस्टली समर में होती है। ठीक है, जो जो गर्मियों वाला मौसम होता है उसी में होती है रेन। ठीक है, और जो विंटर्स होती हैं तो वहाँ ये विंटर्स बहुत ड्राई होती है, यानी कि विंटर्स में यहाँ पर ज़्यादा आपको प्रिसिपिटेशन देखने को नहीं मिलती, ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलती। ज़्यादा क्या मतलब कि ना के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, और जो स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी पड़ती है।
अब दोस्तों वेजिटेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्लांट ग्रो होते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर बहुत से कॉनिफरस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब जो शंकुधारी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो शंकुधारी पेड़ होते हैं, जो शंकुधारी वन होते हैं वही यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के, जिनको टेगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। टेगा फॉरेस्ट का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो ये साइबेरिया वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें कुछ पेड़ों के नाम हैं जैसे कि स्प्रूस, फर, जो पाइन है, पाइन यानी कि चीड़, इस तरह के पेड़, ठीक है, और लार्ज, ठीक है। तो इस तरह के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शंकुधारी पेड़ होते हैं। शंकुधारी मतलब इस तरीके से यहाँ पर अगर बर्फ पड़ती है इनकी पत्तियों में तो ये सीधे नीचे गिरती है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर बर्फ इकट्ठा नहीं होती इसके पत्तियों में। तो इस तरीके से ये बने होते हैं यहाँ के पेड़, ठीक है। अब जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें जो टुंड्रा वेजिटेशन है, ठीक है, तो उसमें हमें मॉस और जो लाइकेन है ये हमें देखने को मिलती है। जो शेवाल और जो काई होती हैं वही उसी तरह की वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। तो ये वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा जो पेड़ हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यही छोटे मोटे प्लांट हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं कि कौन कौन से पशु पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर साइबेरियन टाइगर, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसको माना जाता है साइबेरियन टाइगर, ठीक है। ये बिग कैट है, ठीक है। जो बिग कैट होती हैं जैसे कि बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, यही, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी जो कैट है, सबसे बड़ी जो बिग कैट है यानी कि साइबेरियन टाइगर, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, जो कि अपने साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये भी यहीं पर मिलता है, ठीक है। जो साइबेरिया वाला जो क्लाइमेट है, जो साइबेरिया वाला जो रीजन है, ठीक है, क्षेत्र है, तो वहीं पर ये मिलता है। उसके बाद ब्राउन बियर, जो भूरा भालू होता है, ठीक है। रेनडियर भी आपने कई बार सुना होगा, जो एस्किमोस अपनी गाड़ी को खींचने में यूज़ करते हैं, रेनडियर जो पशु होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये रेनडियर है, रेनडियर भी यहाँ पर मिलते हैं। मूस, ठीक है, वोल्फ्स यानी कि भेड़िए, लिंक्स, स्नो लेवर्ड जो हिम तेंदुआ होता है, तो ये भी यहीं पर मिलता है। सेबल और जो आर्कटिक फॉक्स है यानी कि आर्कटिक जो लोमड़ी होती है वो यहाँ पर कॉमन है। ये सब जीव जंतु यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, साइबेरिया वाले रीजन में, ठीक है। और इनके शरीर पर एक बहुत ही थिक फर की लेयर होती है, यानी कि इनके जो यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ होती है साइबेरिया में, ठीक है, तो ये अपने जो साइबेरिया वाला जो क्लाइमेट है उसी के अनुकूल ये ढल जाते हैं, यानी कि इनके शरीर पर आपको कई सारे बाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर जो पशु पाए जाएंगे तो उनके शरीर पर आपको कई सारे बाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो बाल क्यों होते हैं? ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके, ठीक है। जो ये टाइगर हैं या ये रेनडियर हैं या फिर वोल्फ्स हैं, तो इनके शरीर पर बहुत सारे फर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। और बालों के अलावा जो फैट यानी कि जो वसा की इन पे परत होती है, ठीक है, तो फैट भी इनके शरीर में काफ़ी होता है, क्योंकि ये काफ़ी फैटी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका शरीर काफ़ी हैवी होता है, ठीक है, ये काफ़ी मोटे हट्टे कट्टे शरीर में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके शरीर में फैट एक वसा की लेयर भी बनी होती है, ठीक है, ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं तो वो माइग्रेशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, पहुँचते रहते हैं। तो इनमें माइग्रेशन की भी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हाइबरनेशन, जो यहाँ पर जो भी पशु पक्षी होते हैं तो उनमें बहुत सारे पशु पक्षियों में हाइबरनेशन की एक विशेषता पाई जाती है, ठीक है, ताकि जो यहाँ पर पड़ने वाली जो बहुत ही एक्सट्रीम ठंड है, ठीक है, तो उसमें सरवाइव ये कर सकें, उसमें जिंदा बचे रह सकें, इसलिए इनमें हाइबरनेशन की एक टेक्निक होती है, ठीक है, ये भी पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ के ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटीज़, यानी कि जो यहाँ पर जो ह्यूमन होते हैं यानी कि जो लोग होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ कौन कौन से यहाँ पर वो काम करते हैं। तो
यहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन होने के बावजूद के होते हुए, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है, यानी कि जो कंडीशन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, यानी कि ज़्यादा आपको यहाँ पर अच्छी खासी एग्रीकल्चर में यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और कई फसलें होती हैं जिनको इतनी ठंड यहाँ पर आवश्यक नहीं होती। ठीक है, उनकी इतनी ठंड की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ ही वनस्पतियाँ हैं या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो कि ठंड को सर्वाइव कर जाती हैं। तो इसमें से कुछ क्रॉप है, ठीक है, कुछ हार्डी क्रॉप्स हैं जैसे कि बार्ले, जौ, राई और ओट्स। इस तरह की कुछ वेजिटेशन या प्लांट यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ठीक है, वो भी कब ग्रो होती हैं? जब यहाँ पर शॉर्ट समर्स का सीज़न होता है। ठीक है, ऑल टाइम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल गिरती रहती है। जब जो समर का मौसम आता है 2-3 महीने का, तो उसी महीने में यहाँ पर ये फसलें ग्रो की जाती हैं। ठीक है, और जो ये साइबेरिया वाला रीजन है तो ये अपने मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ होते हैं तो उनमें काफ़ी रिच होता है। खनिज पदार्थ हो गए, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और टिम्बर यानी कि जो लकड़ी का प्रोडक्शन होता है तो वो भी काफ़ी यहाँ पर फला फूला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, मिनरल्स हो गया, ऑयल, नेचुरल गैस और टिम्बर, ये सब चीज़ें यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर आपको इसमें, ठीक है, रशिया वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी तो ये जो रशिया वाला पार्ट है, जो रशिया जो कंट्री है वो पूरे देश को, पूरे दुनिया को ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करता रहता है। मिनरल्स हो गया, ऑयल, नेचुरल गैस और टिम्बर, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और माइनिंग और जो फॉरेस्ट्री है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो माइनिंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिल रहे हैं तो वहाँ पर माइनिंग सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टैगा फॉरेस्ट है या कॉनिफरस फॉरेस्ट है तो उनकी वजह से, उनके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यानी कि लोगों की जनसंख्या है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पार्श यानी कि विरल देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, कोई जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम लोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जनसंख्या लोगों की देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और यहीं पर आपको बहुत सारे जो इग्लू इस तरह के जो घर हैं तो वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एस्किमो लोग होते हैं वो यहाँ पर इस तरह के घर बनाते हैं। ठीक है, इग्लू नाम के। ठीक है, तो एस्किमोज भी यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, इस वाले रीजन में, साइबेरिया वाले रीजन में। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।